में मानो राजनीतिक भूकंप और सभी हैरान हैं और चिंता में भी। खासकर यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा ही चिंता है। ये इसलिए अजब बात है क्योंकि इटली में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी है और उनको लेकर खतरा है कि वह कहीं इटली को तानाशाही फैसिज्म की ओर नहीं ले जाए। दुनिया को डर है कि इस महिला प्रधानमंत्री से उन बेनितो मुसोलिनी का फैसिज्म नहीं लौट आए जिससे दूसरे महायुद्ध में तबाही हुई थी। ध्यान रहे, मुसोलिनी थे हिटलर के साथी। मतलब 100 साल पहले के फैसिज्म और नाजीवाद की इटली में वापसी का खटका है। कितनी डरावनी है ये बात। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। इटली में चुनाव हुए, लोगों ने एक पॉपुलिस्ट लीडर को जिताया। पहली बार अपने देश की कमान एक महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को सौंपी है। उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने चुनाव जीता है। मगर इस पार्टी और उसकी नेता जॉर्जिया मेलोनी की जीत को विश्व और खासकर यूरोपीय देश चिंता से देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि नई प्रधानमंत्री, नई सत्ता पार्टी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा की है। इसलिए डर है कि मुसोलिनी की तरह कहीं इस पार्टी की सरकार यूरोप में सब गड़बड़ा नहीं दे। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन है जॉर्जिया मेलोनी। दुनिया में कई महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुई हैं। मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, सिरोमावे बंदारनायके, बेनजीर भुट्टो से लेकर एंजेला मर्केल और हाल में जसिंदा आर्डन, थेरेसा मे या यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सबका अपना योगदान रहा है। सभी डॉयंस ऑफ देयर टाइम रही हैं और अपने अपने देश में जलवा बनाया। तब जॉर्जिया मेलोनी को लेकर इतनी चिंता क्यों? ये क्यों खतरा कि इनकी लेगेसी अलग होगी? जानकारों का मानना है कि वे अलग तरह की महिला हैं। शी इज नॉट अ फेमिनिस्ट ऑफ और बाय द बुक। She firmly believes that women's rise should be based on merit and not gender, which is why she said during her campaign that she will not help female representation or increase women's rights when she gets into power. वे कहती हैं कि वे महिला होने के नाते महिलाओं को महत्व नहीं देगी, बल्कि जो काबिल होंगी वही आगे बढ़ने की हकदार रहेंगी। ये ध्यान रहे कि जॉर्जिया मेलोनी is an unmarried mother. Her family planning policies, her dedication to the traditional family is being looked with suspicion. The female celebrities, the fashion designers of Italy, the progressives are regarding her coming to power with fear and disdain. There is indeed a lot of worry regarding her prime ministership. But for the other Italians, well, Italy fell and got swayed and charmed by her rhetorics and voted for her with majority. वैसे तो इटली की राजनीति हमेशा मेल डोमिनेटेड रही है। मर्द प्रधानमंत्री अपनी दादागिरी के लिए बदनाम रहे हैं। राजनीति पर इनका हर तरह से कब्जा रहा है। यही वजह है कि मेलोनी की जीत बहुत बड़ी बात भी देखी जा रही है। वे पहली महिला होंगी जो 74 साल में देश के प्रधानमंत्री के नाते कमान संभालेंगी। इससे पहले लगातार 30 पुरुष प्रधानमंत्री हुए और देश ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि कोई महिला प्रधानमंत्री बन पाएगी। जाहिर है, मेलोनी इज द फर्स्ट फीमेल पॉपुलिस्ट लीडर ऑफ दिस न्यूअर टाइम, representing a huge break with the past of Italy. And though the statistics and the oddity of past is favorable to her, the world, however, is looking her coming to power with much grim and reservations. भला क्यों एक महिला प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पर इतना शक करना? दरअसल जिस ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को मेलोनी 2014 से संभाले हुए हैं, उसकी जड़ में अतीत की भयावह परछाई है। Her party maintains this fascist slogan, God, Family, Fatherland, and its logo still features the tricolor flame, a symbol which was once used by the Italian social movement, aka the MSI. पार्टी को 10 साल पहले इटली में एक्सट्रीम राइट की भावना और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। मतलब मुसोलिनी के वक्त के इटालियन सोशल मूवमेंट को जिंदा करना।
एमएसआई वह पार्टी थी जो नेशनल फैसिस्ट पार्टी के स्थान पर बनी थी, जिस पर वर्ल्ड वॉर II के बाद पाबंदी लग गई थी। दुनिया ने यह बात भी नोट की है कि कुछ सप्ताह पहले अक्टूबर 1922 के रोम मार्च की 100th एनिवर्सरी की इवेंट हुई। उसी मार्च के बाद इटली में तानाशाही फांसीवाद आया। मुसोलिनी तब सत्ता में आए थे और अब चुनाव में उसी आइडिया की जीत वापस हुई है। इटली को एक्स एमएसआई एक्टिविस्ट और कट्टर दक्षिणपंथी सरकार मिली है। And in the words of Ignazio La Russa, Meloni's predecessor, who heads the Brothers of Italy party, he says, "We are all heirs of El Duce, aka Benito Mussolini." चुनाव में जीती नेता मेलोनी ने 1992 में एमएसआई की यूथ विंग को ज्वाइन किया था और उन्होंने भी बेनितो मुसोलिनी को एक बड़ा पॉलिटिशियन कहा। She said, and I quote, "Everything he did for Italy." वैसे इटली में पुराने वक्त के लौटने का खतरा हमेशा से रहा था। The political will of the Italian social movement MSI to return the far right to power had never waned. The collapse of communism in the Soviet Union and Eastern Europe created a new space for the right to flourish. In came the billionaire Silvio Berlusconi and his new party, Forza Italia. Berlusconi's short-lived center-right government of 1994 also included the Northern League and brought the MSI's new forces into a governing coalition for the first time in Europe since 1945. पर सवाल है, मेलोनी कैसे मतदाताओं में इतनी हिट हुई? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, उन्होंने उस खालीपन पर राजनीति खेली जो हाल के सालों में असरदार नेताओं की कमी से बढ़ा है। इतालवी सेंटर लेफ्ट की कमजोरी से उसके विचारों का जादू धीरे धीरे खत्म हुआ है। यही वजह है कि लेफ्ट की सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेटिक पार्टी को केवल 19% वोट मिले। दूसरा, उन्होंने आज के समय के हर दूसरे पॉपुलिस्ट नेता की तरह इमिग्रेशन के कार्ड को बुनाया। उन्होंने अपना महिला अनुभव को भी कैश कराया। She spoke out about how she was pushed to sit out the race for mayor of Rome when she was pregnant, और कैसे वह जेंडर बेस्ड ऑनलाइन थ्रेट्स एंड अब्यूज की शिकार होती हैं। मेलोनी क्योंकि एक अविवाहित और कामकाजी माँ है और उन्हें भी अकेली माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इटली की महिलाओं में उनकी कहानियों का भी बड़ा असर बना। वे काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। उनकी जीत का एक और कारण जो सबसे बड़ा माना जा रहा है कि इटली की मौजूदा आर्थिक बदहाली का है। Along with the acceleration of Italy's democratic backsliding, something that is happening in many places all over the world. But the most important is the economic doom that continues to grip Italy ever since 2000. For since 2000, GDP per person in Italy has not grown. Almost a quarter of young Italians are not in employment, education or training, which makes it by far the worst in the European Union. फिर सवाल है कि दुनिया और खासकर यूरोपीय संघ क्यों ज़्यादा चिंता में दिख रहा है? It's for the same reasons which threaten the world order when Donald Trump or Viktor Orban of Hungary or a Vladimir Putin poses. The woke ideology and illegal immigrants, the idea of our whole identity is under attack, cashing on hard right nationalism, and the voters, well, they always want to try something untried and untested. मेलोनी को सरकार चलाने का वैसे अनुभव तो नहीं है. As such, the economists of the country and the world feel that she will lose control of Italy's mountainous debt stock and will mess with the European Union. Her coalition, which includes parties that are led by Silvio Berlusconi and Matteo Salvini, two untrustworthy men with a record of tricky business and relations with Brussels. Word is there will be a lot of clashes between the three, all trying hard to shift the crown of power towards them. And in a country that has had 30 prime ministers and more than twice that many governments since 1946, well,
This surely seems like a recipe that could lead to a disaster. पर इस सब के बीच में हाल फिलहाल मेलोनी बहुतों की आशा भी है। एक कंजर्वेटिव देश में महिला प्रधानमंत्री के दबदबे से अपने आप कई काम हो जाने हैं। Her accent will be applauded as female empowerment. एक इंटरव्यू में अमेरिकी नेता हिलरी क्लिंटन ने कहा कि दक्षिणपंथी पार्टियों से महिलाओं का ज्यादा भला हुआ लगता है। मेलोनी जैसी महिला पेट्रियार्की से प्रोटेक्टेड रही हैं, इसलिए क्योंकि वे मेल पावर एंड प्रिविलेज के फंडामेंटल पिलर्स की पुरानी समर्थक होती है। मेलोनी की पार्टी का स्लोगन गॉड, फादरलैंड, फैमिली सेलिब्रेट्स दोज वेरी पिलर्स ऑफ पावर। मगर ये भी सत्य है कि ये सब मुसोलिनी की तानाशाही की भी विरासत है। जो हो, मेरा मानना है कि मेलोनी से पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए। उनके कारण इटली की मखीज़मों और पुरुषों का बख्तरबंद सत्ता का किला टूट रहा है। इटली में महिला प्रधानमंत्री से नई ताज़ा हवा मुमकिन है, तो यूरोप के लिए भी उनकी कमान सही हो सकती है। दुनिया के अमीर G7 से लेकर तमाम अहम स्टेजेस पर इटालियन महिला प्रधानमंत्री को लेकर आगे विश्व नेताओं में बहुत कौतुक रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।